अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और देवयानी मित्रा ने न सिर्फ कल से अपना कार्यभार संभाल लिया है बल्कि रोज ऑफिस में आ रही हैं, आज भी आई हैं, कई घंटे बैठी हैं। लग रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो मुकाम चाहती है वो देवयानी मित्रा दिला पाएंगी, ये बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज बिहार विधानसभा में फिर से एक बार रामचरितमानस को लेकर के जो गठबंधन महागठबंधन के ही विधायकों में जदयू के और आरजेडी में जो नोकझोंक हुई, साथ ही साथ जो माइक तोड़ा गया, सीबीआई ईडी को लेकर के जो हंगामा हुआ, तमाम बातों पर बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपने आकर एकदम कार्यभार संभाल लिया है, ऑफिस को एकदम व्यवस्थित कर दिया है। जी, मुझे बहुत माने अच्छा लग रहा है, बड़ा पॉजिटिव माहौल है, लोग बहुत वेलकमिंग हैं, बस सम्मान फील हो रहा है और दिल से काम करने का इच्छा भी जाग गई है मेरे को। दिखाना है यहाँ पारस जी को कि देखिए हम चिराग जी को किस प्रकार से डैमेज कर रहे हैं। अरे नहीं, किसी को मुझे डैमेज नहीं करना है, मुझे बस अपना। जब ये उठेंगे तो वो गिरेंगे। अरे आप देखिए, मैंने क्या कहते हैं, मैं कौन होती हूँ किसी को उठाने गिराने वाली। आपके चेहरे की हंसी कल से बता रही है कि आप खुली हवा में सांस ले रही हैं। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा आपने। खुली हवा में सांस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कोई चाटुकार से घिरे हुए नहीं है, उनसे आपको काम करने की भी काम करने की भी आपकी पूरी छूट है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं पटना में बहुत ही वेलकमिंग है और अब 1-2 दिन में हम लोग सर से मिलने भी जा रहे हैं। लोगों का सहयोग कैसा रहा? बहुत अच्छा है। आते साथ ही अभी मेरे लिए अभी आपका कमरा वगैरह पूरा रेडी है और सारी चीज़ें व्यवस्था है, बहुत अच्छा। मजाक थोड़ी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत सम्मान के साथ। और देखिए, काम में जब आप काम को आप जब एंजॉय करते हो तो उसका निश्चित रिजल्ट अच्छा ही होगा, एकदम अच्छा ही होगा। एक पोस्ट और आज आपने डाला है कि दिल्ली कॉलिंग जी, क्या आप चूंकि बहुत से कामों में रहती हैं, आपका फैशन डिजाइनिंग से लेकर तमाम तरह का काम नहीं है, इस बार का जो दिल्ली कॉलिंग है ये बिल्कुल नहीं पॉलिटिकली है। अभी हम लोग फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जम के काम करने वाले, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोजगार का वो यूनिट है, उसी के ऊपर हमारी मीटिंग है सर के साथ और हम लोग पूरी टीम वहाँ पे जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कहा जाता है कि पारस जी बोलते कम है, पर्दे के पीछे, चूंकि इन्होंने शुरू से अपना काम किया है, स्वर्गीय पासवान जी थे तो पर्दे के पीछे से सारा काम यही संभालते थे। वैसे में पारस जी से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करा लेना आपकी उपलब्धि मानी जाएगी? बिल्कुल, एकदम। एंड मोरोवर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जिस ढंग से दुबई में, गुयाना में या फिर अभी आपके आरा में जो अभी आपके फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जो सारी आपके जो काम हुआ या फिर जो मीटिंग्स हुई, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अभी हम लोग बहुत जल्दी कुछ और भी बिहार के और भी जगह में इस टाइप के सेमिनार्स हम लोग करने वाले, जिससे कि लोगों को जागरूकता मिले कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट से आप कैसे अपना रोजगार कर सकते हैं। मैडम, आपकी काबिलियत, पारस जी का मंत्री पद और प्रधानमंत्री मोदी से करीबी, सारे समीकरण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा काम आपकी पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा होगा। बिल्कुल होगा, भगवान करे। और जैसे हम सोच रहे हैं कि जो मेरा एकदम दिल से मन था कि यहाँ पे इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कुछ आपकी चीजें शुरुआत हो, ये सारी चीजों के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, और हम लोग इसी चीज के लिए अभी एकदम लग गए हैं और बहुत जल्द से जल्द हम लोग आपको इसका रिजल्ट भी दिखा पाएंगे। मैडम, आपकी तो निगाह काफी पैनी है, आप आज दिन भर पूरे बिहार विधानसभा की कार्रवाई देख रही होंगी। आज जो सदन में जिस प्रकार से हुआ, फिर से रामचरितमानस को लेकर के हंगामा। अरे आप क्या बताएं आपको, आरजेडी खेमे में ऐसे ही हलचल मची हुई है क्योंकि उनके सुप्रीमो की कल पेशी है। आप हम सबको पता है, लालू जी की, उनकी बेटी की, उनके पुत्र की। तो इस माने माहौल में आरजेडी के पास उनके कार्यकाल में जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी को जो कार्यभार सौंपा गया था कि भाई सीटेक बीटेक या फिर आपके 7th फेज के टीचर्स, तो कौन है? हाँ, तो वही बात है कि वो चीज़ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अचानक से आपको धर्म ग्रंथ पर पाठ रचाने के लिए किसने बोला, और जो लाइन आप बार बार बोल के आप लोगों को आप बरगलाने की कोशिश करो, मुझे तो लगता है वो लाइन आपके ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि आपने एक पंक्ति को आपने पढ़ के बता, दूसरी पंक्ति आप पढ़ के बता नहीं रहो, या फिर पूरा रामचरितमानस को अगर आप लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे तो कहीं पे भी वो कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का अपमान नहीं है, चाहे वो राम राज के बारे में हो या फिर हमारे क्या कहते हैं महादेव के बारे में, बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। तो ये जानबूझ के अपने कार्यकाल में जो उनको करना था उस चीज से भागने के लिए सारी चीजें हो रही है, और कहीं ना कहीं वो लोग इतने ज्यादा परेशान है या फिर उनको भी समझ में आ गया कोई ना कोई तो जेल जाएंगे जरूर, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया था, जैसा बोओगे वैसा करोगे। चरित्र और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, और उनकी पूरी परिवार का ये नीति रही है
कि भाई घपला करके लोगों को बरगला के लोगों को बेवकूफ बना के और यदि करोड़ों से करोड़ों का घोटाला आपने घपला नहीं किया है, आपको ईडी सीबीआई तंग कर रही है, तो आप कोर्ट की शरण में जाइए। एग्जैक्टली जाइए भी, और साथ में इतना डरने वाली कोई बात ही नहीं। अगर आपके पास है, आप अगर पूरे चिट क्लीन चिट है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आपका टेंशन ही बता रहे कि आप गलत रास्ते पे थे और गलत रास्ते पे अभी भी है, और गलत रास्ते पे होते हुए भी आप चीजों को मान नहीं रहे। तो भाई कानून तो सही है, माना जाए यही बात कि चूंकि मूल मुद्दा बेरोजगारी है, जिस प्रकार से रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, इसी कारण से बिहार से पलायन होता है। तो मूल मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए उस पर बहस करने की हो भी रही। और द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि उनके पार्टी के महागठबंधन में जेडीयू के जो आपके डॉक्टर ढा, उन्होंने ही उल्टा उनको बोल दिया कि आजकल आप उलझुल बातें कर रहे हैं, लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, गंवा रहे हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो बताइए, आपने जिनके साथ महागठबंधन में सरकार बनाए, कुछ विकास की बात करने के लिए आपस में लड़ रहे महागठबंधनों के ऊपर, इससे ये साबित होता है कि इनकी पार्टी का तो गठबंधन बहुत जल्दी टूटने ही वाला है। अब देखने वाली बात ये है कि भाई कल हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम साहब का भविष्य का क्या होता है, क्योंकि सब तो यही कह रहे हैं कि शायद उनको जेल जाना पड़े, या उनको पिताजी को या उनकी बहन को। एक सवाल ये है मैडम, जिस प्रकार से आप वेल एजुकेटेड हैं, आपको नहीं लगता है, बराबर हमारा सवाल ये नेताओं से रहता है, तमाम पार्टियों के नेताओं से, कि शिक्षा मंत्री को भी कुछ शिक्षा की जरूरत है? ऑनेस्टली बताएं, शिक्षा मंत्री को शिक्षा की तो सबसे पहले डिग्री की जांच, क्योंकि बिहार में मैंने जो सुना है कि भाई फर्जी डिग्रियां बहुत मिलती है, पता नहीं उनको कैसे मंत्री बना दिया गया। और मैं तो आपको ये बोलूंगी कि सही में आपको विकासपूर्ण बिहार चाहिए, अगर आपके पास 40 सीटों 50 सीटों जितने भी सीट पे हम लोग बिहार पे लड़ेंगे, हर एक ऑल्टरनेट सीट पे एक महिला भी होनी चाहिए जो कि बैलेंस करे, क्योंकि सिर्फ पुरुष प्रधान होने से नहीं चलेगा, आपको महिलाओं को देख के बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि भैया एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और रही बात चंद्रशेखर जी की, उनको अपने काम के दौरान तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना उनको एडुकेशन कुछ भी नहीं किया, और अभी वो धर्म ग्रंथों को लेके बात करें तो मुझे लग रहा है कि उनको भी पता है कि बहुत जल्द उनकी सरकार गिरने वाली है। तो इससे बेटर है कि भाई आप अपना धर्म ग्रंथों लेकर, आजकल चारों जगह सन्यासी और साधु लोग क्या कहते हैं प्रवचन कर रहे, तो वो भी अपना कर ले। ऐसे भी कहा गया है कि भूखे पेट भजन नहीं होगा, भजन करने से, राम का नाम लेने से खाली काम नहीं चलने वाला है। लेकिन एक सवाल ये उठता है मैडम कि आरजेडी में एक चीज मानना होगा कि अनुशासन इस मामले में है कि लालू प्रसाद यादव का अगर इशारा हो जाएगा तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। वैसे में लगातार चंद्रशेखर का बयान आना कहीं ना कहीं से इशारा करता है कि ऊपर से उनको स्वीकृति मिलने। डेफिनेटली देखिए, लालू जी कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, वो कन्विक्टेड है भाई, वो दोषी है, वो गिल्टी है, बीमार है, जो भी डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि भाई उस वक्त एनडीए का था, यूपीए का था, उस वक्त था, तो हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर जैसे नहीं सोचे। ठीक है, लोग उनसे प्यार करते, उनके बोली के वजह से, जैसे जिस ढंग से गरीबों का, ठीक है, गरीबों का आवाज अपने कितना बुलंद किया वो तो अभी खुल के सामने आ रहा है, अपने लोगों को जैसे उनका अगर दोस्त साबित हो जाएगा तो यही गरीबों का पैसा आपने एग्जैक्टली। और हर बात पे आपने खाली धुर बुर्बक करके आप अपना एक टैगलाइन बना लिए थे, उससे ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर बन जाते। तो आप अपने लोगों को जितना भी आप इंस्ट्रक्शन दे, कभी धर्म ग्रंथ पे बोलने, कभी किसी पे बोलने, जो सच है वो सामने आ रहा है और आएगा, क्योंकि कानून के आंख में पर्दा जरूर है, इसीलिए पर्दा जरूर है, कोई बच नहीं सकता है। बस आखिरी सवाल है, भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और इसके पहले कल भी आवाजें उठी हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि केंद्रीय एजेंसियां बिना राज्य सरकार की सहमति के कोई छापेमारी नहीं कर सकती है, कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, बड़े आदमी को छू भी नहीं सकती हैं, वैसे में यहां भी यह कानून लाया जाए कि बिहार सरकार के बिना जानकारी में केंद्रीय एजेंसियां किसी मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, इतना छुपा के इतना परमिशन लेने की जरूरत, आप इतना डर क्यों रहे हैं? दैट मीन्स जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर आपके घर में उस तिजोरी से करोड़ों रुपया निकलेंगे जो गरीबों का है, जो मिडिल क्लास फैमिली का, जिनको आपने दमन किए, शोषण करके आप वो पैसा रखे हैं। तो ये चीजें बहुत, मतलब कहते हैं ना कि भाई चोर मचाए शोर, तो अभी वो चोर मचाए शोर वाली बात हो रही है। आपके किसी भी बात से कोई हिलने मिलने वाला है नहीं, ईडी और सीबीआई अपना काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से सीबीआई ने कहा कि 10 दिन तक बीजेपी हल्ला करती है, तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा, 10 दिन तक बीजेपी हल्ला करती है, फिर म्याऊं म्याऊं। अरे देखिए, मैं बार बार उनकी पूरी परिवार का चरित्र हम सब जानते हैं,
पूरी परिवारवाद का आदत ही है कि भाई चोरी करो, ढक लो, फिर कुछ प्रॉपर्टी बनाओ, फिर पकड़े जाने पर मुंह खोलो तो कुछ भी बोलो। इसलिए उनके बातों को सीरियसली मत ली, क्योंकि अभी वो टेंशन में है। अभी वो टेंशन में, एक तो उनके घर पे गुड न्यूज़ आने वाला है क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो पिता बनने वाले, उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इससे आपके पुराने कर्म साफ नहीं होते हैं ना। आपने जो किया आपको भुगतना ही पड़ेगा। यही नीति है, यही नियम है, यही संसार में होना चाहिए। चलिए धन्यवाद मैडम। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो करिएगा उसको भोगना होगा और मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री का यह बयान आ रहा है और निश्चित तौर पर राजद सुप्रीमो का, राजद नेतृत्व का इसमें सहमति प्राप्त है, तब इस प्रकार से शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। देवयानी मित्रा की बातों में क्या सच्चाई है, यह वक्त बताएगा।